हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और उनके थॉट्स। डिवाइन फेमिनाइन जितनी भी हैं, जितने भी लोग डिवाइन फेमिनाइन आजकल किस एनर्जी में है, किस फीलिंग में है, क्या थॉट्स हैं उनके, आज हम वो देखेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं, रेजोनेट नहीं होती हैं, आप प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिएगा। ओके, वैसे तो जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई भी कंक्लूजन पे कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं, किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, चलिए प्लीज़ जितने भी व्यूअर्स हैं डिवाइन फेमिनाइन हैं, जितनी भी मेरी फीमेल्स व्यूअर हैं या मेल व्यूअर हैं जिनकी भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस समय, ये रीडिंग उनके लिए होगी। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं, जल्दी से क्विक एक ऑल ओवर आपकी एनर्जी देखते हैं। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग शुरू हो रही है एनर्जी में। डिवाइन फेमिनाइन 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स की बॉटम ऑफ द डेक। अगर मैं फेमिनाइन एनर्जी की, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की मैं बात करूं तो आजकल जो मेरी जितने भी लोग हैं जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिनकी, या भले वो मेल हो फीमेल हो, जेंडर मैटर नहीं करता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एक डिवाइन फेमिनाइन होती एनर्जी भी होती है और एक इंसान के अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है। आज की जो रीडिंग है वो फेमिनाइन के लिए है। जिन जिन की फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भले वो मेल हो फीमेल हो, ये एनर्जी और ये रीडिंग उनके लिए होगी। ओके, तो जिनकी भी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो भी मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, एनर्जी वाइज देखूँ तो आप काफ़ी हर्टफुल हैं, काफ़ी परेशान हैं। आप को थर्ड पार्टी में रखा गया है, आपके पार्टनर ने या किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको बार बार आपको आपकी सोल को हर्ट किया है। आप बहुत ही डिस्टर्ब मुझे लग रहे हैं, हर्ट लग रहे हैं, बैक स्टैप हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ, आपका दिल टूटा है, आप काफ़ी हार्ड फीलिंग के साथ हैं, दुखी हैं आप। बहुत से ऐसे लोग हैं शायद जिनका ब्रेकअप हुआ हो, नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन में हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जिनको पता चला है कि उनके अलावा भी आपके पार्टनर की लाइफ में या किसी की भी लाइफ में जिसके लिए एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है आप लोगों के बीच में, आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं, बार बार ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। डिवाइन फेमिनाइन है, वैसे भी आप जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है वो काफ़ी नर्चर होते हैं, इमोशंस बहुत होते हैं, जज्बात बहुत होते हैं, फीलिंग्स बहुत होते हैं, इमोशनल कनेक्शन बहुत जल्दी आप क्रिएट कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों को नर्चर करना, उनको प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, वैल्यू देना, उनको हील करना, उनको मदरली फिगर, मदर जैसा फील कराना, जैसे एक माँ की जैसे वो लोग होते हैं। तो आपको अगर किसी ने हर्ट किया है तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना, आप सोल तक हर्ट हो चुके हैं। ओके, आपने खुद के अब काफ़ी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना चाहती हैं,
रिजर्व होने लगे हैं, किसी के सामने इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होना चाहते, किसी की ऑफ़र को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आपको अप्रोच नहीं कर सकता। आप इतना ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि अब आप लोगों से मिलने में, लोगों से करने में बहुत ही स्टक महसूस करते हैं। आप इतनी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है कि अब आप बिल्कुल अकेले रिजर्व रहने लगे हैं। आप नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में जानें, आपकी फीलिंग्स के बारे में। आप अकेला टाइम बिताना चाहते हैं। अब आप नहीं चाहते कि दोबारा से आपको कोई हर्ट करके चला जाए। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मे बी आपने काफ़ी अरसे से इस ऑफ़र का वेट किया है। ये ऑफ़र आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है या जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में रखा है, उस ऑफ़र का आपने बहुत वेट किया है, लेकिन ये ऑफ़र कभी भी तो आप इस पर्सन की तरफ से एक्शन चाहते थे। मे बी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, ओके, जिनके लिए भी हो, जेंडर कोई भी हो सकता है। मे बी ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं, कोई मेल भी हो सकती हैं, जिनके लिए भी आप देखना चाहें, जो भी आपके पार्टनर हो सकते हैं या जिनकी तरफ से भी आप एक्शन करना, आप कोई एक्शन चाहते थे। आपने काफ़ी लंबा वेट किया, लेकिन ये एक्शन कभी इस पर्सन की तरफ से हुई नहीं आपके लिए। ये एक्शन इतना छोटा था, या इन्होंने जो भी आपको ऑफ़र करी वो इतनी पेटी ऑफ़र थी, इतनी छोटी सी ऑफ़र थी कि आपको लगा कि आप इस ऑफ़र का करेंगे क्या। आप तो कुछ और ही डिमांड कर रहे थे। तो आप जो डिज़र्व करते थे वो उस पर्सन ने कभी आपको वो चीज़ दी ही नहीं। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। काफ़ी आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी शायद आप इस समय इतना हर्ट हो चुके हैं कि शायद अपना मन डाइवर्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम का लोड अपने ऊपर ले रहे हैं, खुद को बिज़ी रख रहे हैं। अब ऐसे भी आपकी लाइफ में हो सकता है आप अकेले सिंगल बेड अर्नर हों, अपने फैमिली के सिंगल चाइल्ड हों, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, और आपने मज़ीद ऑलरेडी आपके वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा है, आपने और ज़्यादा वर्कलोड ले लिया है, आपने खुद को इतना ज़्यादा बिज़ी कर लिया है। आपको लगता है कि आप खुद को काम में झोंक देंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आप वो जो आप हर्ट हुए हैं उसको हील कर पाएंगे, नहीं तो आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। आपको टाइम अपने ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन हैं उनको मैं एक यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी एनर्जी को इतना भी काम पे मत लगाएं, ज़बरदस्ती मत करें, अपने साथ रिलैक्स रहें, सेटल रहें। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। एक अपने लिए आप थोड़ा सा सुकून का टाइम निकालें। मज़ीद इतना वर्कलोड अपने ऊपर मत डालें कि जिसमें आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाए। इससे कुछ नहीं होगा, दर्द वहीं का वहीं रहेगा, प्लस आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आपकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वैसे भी इस समय मौसम जो है वो काफ़ी गर्मी वाला है। पानी बहुत पीजिए, आप पानी थेरेपी कर सकते हैं, वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा लीजिए। और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसे करेंगे तो आपको पानी की कमी हो सकती है। ओके, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है, आपको बॉडी पेन भी बहुत होता होगा, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ज़बरदस्ती खुद को बिज़ी करना और इस तरह का वर्कलोड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लेना, ये भी बिल्कुल सही सल्यूशन नहीं है आपके लिए। इससे आपकी सिर्फ हेल्थ डिस्टर्ब होगी और कुछ भी नहीं होगा। ओके, चलिए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी ही कुछ सिचुएशन हुई है, इसी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, ऐसा ही कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी आपसे रेजोनेट कर रहा है, कुछ भी आपसे मैच कर रहा है, तो फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन हैं वो इस समय क्या फ़ील कर रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन हैं वो इस समय क्या फ़ील कर रही हैं या कर रहे हैं। ओके, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, वो इस समय क्या फीलिंग्स में हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, आप चीज़ों को भुलाना चाहते हैं, आप हर्ट हुए हैं, आप उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है, देख लीजिए।
सबसे पहला कार्ड जजमेंट का आया है, दूसरा कार्ड आपका हाई प्रीस्टेस का आया है। ओके, आपका तीसरा कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है और बॉटम ऑफ द डेक की मैं बात करूं तो वर्ल्ड कार्ड आया है। ओके, अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन जितने भी हैं, डिवाइन फेमिनाइन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आप जजमेंट कार्ड है। आप यूनिवर्स से अपने लिए जजमेंट मांगना चाहते हैं। आप यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं तो वो कुछ ना कुछ आपके साथ जस्टिस करें। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। आपको पता है कि अगर आप सही थे, आप लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे, आपकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बट आपके साथ गलत किसी ने किया है, तो आप यूनिवर्स से चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए इंसाफ करे। नो डाउट आप डिवाइनली प्रोटेक्ट हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपकी एनर्जी को, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, आपको इंसाफ मिलेगा। ओके, और आप इंसाफ चाहते भी हैं कि आपको इसमें इंसाफ मिले, आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में चीज़ें मिलें। हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन लेवल एक तो बहुत ज़्यादा हाई है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपको ऑलरेडी चीज़ें रिवील हो जाती हैं, वक्त से पहले आपके ऊपर डाउनलोडिंग हो जाती है, वक्त से पहले ही आप लोगों के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में आपको सच्चाई पता चल जाती है। मे बी आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, ऑब्सेसली आप चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं और उसके थ्रू आपको बहुत सी चीज़ें अपने बारे में भी पता चली हैं, अपने इस रिलेशनशिप और बहुत सी चीज़ें ऐसी रिवील हुई हैं। आप काफ़ी विजडम ओरिएंटेड पर्सन भी हैं और साइलेंट हो गए हैं आप। मैंने पहले ही बोला था आप रिजर्व हो गए हैं, आप साइलेंट हो गए, साइलेंटली अब चीज़ों को देख रहे हैं, किसी से ना बोल रहे हैं ना किसी से चाहते हैं, आप बहुत ही गुमसुम रहने लगे हैं। साइलेंटली चीज़ों को दूर से देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ आप अपने ऊपर बैलेंस लाए हैं या आपके ऊपर डाउनलोडिंग हुई है यूनिवर्स के थ्रू, कोई क्लैरिटी आपको दिखाई गई है, आपके ऊपर कोई सच आपको पता चला है, कोई सच्चाई आपके सामने रिवील हो गई है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो आपकी इंट्यूशन पावर थी, जो आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप साइलेंटली कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में आपने रखा हुआ था, उन चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल गई है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, कोई ऑफर है, कोई डिसीजन है जो आप ले रहे थे, मे बी आप कंफ्यूजन हो, आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको सच पता चला है, कोई क्लैरिटी पता चली है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस के तुरंत बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, काफ़ी क्लियर हो गए हैं, आपको बिल्कुल सच पता चल गया है, बिल्कुल खुला चिट्ठा आपके सामने आ गया है, जो सच था वो बिल्कुल पानी पानी हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल चीज़ें आपके सामने खुल के आ गई हैं, बिल्कुल आप डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, फर्म है आपको कि आपको क्या डिसीजन लेना है। द वर्ल्ड कार्ड है, मे बी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी कोई साइकिल है जो आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है और आपको उसकी क्लैरिटी मिल गई है कि आखिर ये आपकी लाइफ में होता क्यों है। एक सेम पैटर्न है आपकी लाइफ में जो रिपीट होता रहता है और सीज़न का इसमें बहुत बड़ा खेल है। मे बी कुछ सीज़न में कोई आपकी लाइफ में आता है, कुछ सीज़न में आपकी लाइफ में लोग चले जाते हैं, कोई सीज़न आता है पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आते हैं, मे बी आपके जो भी पर्सन हो सकते हैं वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं टूर करना चाहते हैं, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आप ट्रिप कर रहे हैं या कोई ट्रिप के लिए प्लान करना चाहते हैं, आपका टाइम एक पूरा हो रहा है, एक साइकिल, कोई साइकिल है, कोई रिपीटेड पैटर्न है, कोई चीज़ है जो कंप्लीट हो गई है, एक फेज़ है, एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन मोड है, पूरा होने जा रही है, पूरी हो चुकी है या तो। ओके, तो ये थी आपकी डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ सिनेरियो सिचुएशन आपके साथ है, आप ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो आपसे कुछ भी मैच और रेजोनेट हो रहा है, आपको लगता है ऐसे ही आपकी एनर्जी है और आपकी करंट फीलिंग्स भी कुछ इसी तरीके से हैं, तो आपके थॉट्स में क्या चल रहा है हम वो देखते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के करंट थॉट्स में क्या है, डिवाइन फेमिनाइन के करंट थॉट्स में क्या है, डिवाइन फेमिनाइन के करंट थॉट्स में क्या है। सबसे पहले कार्ड अपने आप आ गया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स और द मून कार्ड। ओके,
और जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के थॉट्स क्या हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक कार्ड हमको और चाहिए थॉट्स में। द एम्परर। ओके, अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन की थॉट्स की मैं बात करूं, उनके करंट थॉट्स में क्या है, आप किसी एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार हैं। कोई ऑफर है, कोई एक्शन है, आप चाहते हैं, आपको जो क्लैरिटी मिल गई है, मे बी जिस डिसीजन को आप लेके एक्शन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, आपका बस चले तो बस आपने सोचा, क्लैरिटी मिल, तो आप काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं इस एक्शन को लेने में, काफ़ी क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, एकदम से कुछ एक्शन आप ले सकते हैं, आपका मन हो रहा है, आपका थॉट्स में आपके चल रहा है कि आप कुछ ना कुछ बहुत ही इम्पल्सिव होके बहुत ही तुरंत डिसीजन लेना चाहते हैं, तुरंत कोई एक्शन करना चाहते हैं, और इस एक्शन के लिए आप बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते। तो मे बी आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, बट लेना तो आप चाहते हैं, लेकिन आपको मून कार्ड है, डाउट्स हैं, आप चाहते तो हैं आप कि आप तुरंत एक्शन ले लें, बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हैं आप कि आपका बस चले तो बस आपने सोचा और आपने कर दिया, चाहते हैं लेकिन आप रुक जाते हैं। क्यों? आपको इस एक्शन लेने में पहली बात तो डाउट्स बहुत है, आपको डाउट्स हो रहे हैं, या आप जिनके लिए एक्शन ले रहे हैं, जो बेबी अपने पार्टनर से आप मिलना चाहते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, बट आपको उनके ऊपर डाउट्स बहुत हैं। अगर आपको अपने एक्शन लेने में भी डाउट्स हो रहे हैं कि अगर आप इम्पल्सिव होके तुरंत कोई डिसीजन ले लें तो सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको डाउट्स एक तो इस पर्सन पे भी हैं, प्लस आपको अपना ये, अगर आप डिसीजन और एक्शन ले तो लें, लेकिन उसके बाद का क्या होगा, तो उस चीज़ को लेके आप रिजल्ट को लेके, उस रिएक्शन को लेके डाउट्स में हैं। ओके, किसी सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं, आपको लगता है आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, आपने काफ़ी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी, अपने फीलिंग्स, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपने की है, बहुत एफर्ट किया है, और आपने काफ़ी अर्सा वेट भी किया है कि आपको शायद इस पर्सन से कमिटमेंट मिले, कोई एक्शन इसकी तरफ से हो, ये आपके लिए कोई एक्शन ले, सॉलिड एक्शन ले। तो आप पहली बात तो आपका माइंड कहता है तुरंत एक्शन ले लो, फिर आपको डाउट्स भी होते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, आपने यहाँ एफ़र्ट बहुत किया है, आपने इन्वेस्टमेंट बहुत की है, काफ़ी लंबा अरसा आपने वेट किया है। ओके, तो आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, ऐसे कैसे चीज़ों को छोड़ सकते हैं, कुछ तो होना चाहिए। आखिर इस पर्सन को कोई तो डिसीजन, कोई तो सॉलिड डिसीजन लेना चाहिए, कुछ तो आखिर ये पर्सन बताए कि इसने आपके बारे में क्या सोचा है, इसने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, आखिर इसने आपको लेके सोचा क्या है, क्या चाहता है, कुछ तो बताए। मे बी आप वेट ही करते रह रहे हैं। ओके, आप वेट कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, काफ़ी वेट किया है, पेशेंसली आपने वेट किया है, बहुत सब्र रखी है आपने उस दिन के लिए कि कब ये सामने वाला या ये जो आपका पार्टनर है, कब आपके लिए कोई डिसीजन बनाएगा, कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपको देगा, या आप जो इससे डिमांड कर रहे हैं वो आपके लिए कब करेगा, कोई एक्शन आपके लिए लेगा कि नहीं। तो आपको दोनों तरफा, एक तरफ आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है, यहाँ आपको मिलना चाहिए, कैसे आप छोड़ सकते हैं, मेहनत की है आपने, अपने दिन, अपना टाइम, अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है, आप चाहते तो हैं कि आप तुरंत इससे इम्पल्सिव हो जाएं, आप तुरंत एक्शन ले लें, तुरंत इससे रिकनेक्ट कर लें, तुरंत इससे सवाल जवाब करें, आखिर इससे क्लोज़र मांगें, इससे पूछें, इससे क्वेश्चन अपने करें, लेकिन फिर आपको डाउट होता है कि अगर आपने ये एक्शन ले लिया तो पता नहीं ये इंसान कैसे आपको रिएक्ट करेगा, पता नहीं आपको एक्सेप्ट करेगा, कहीं
एक आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल आता है कि इस पर्सन ने आपको किस तरह थर्ड पार्टी में रखा, आपको थर्ड सिचुएशन में डाला, कैसे इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट की, आपने जो इतने एफर्ट्स किए उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसका कोई मायने ही नहीं रखा, आप जो डिज़र्व करते थे इस पर्सन ने कभी भी आपको वो नहीं दिया। तो जितने भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वाले लोग हैं, डिवाइन फेमिनाइन जितने भी लोग हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, दिल और दिमाग की जंग चल रही है आपकी। ओके, जितने भी आई थिंक डिवाइन और या मस्कुलाइन जो भी हैं, शायद डिसकनेक्शन, नो ब्रेकअप, नो कांटेक्ट में आजकल चल रहे हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, ये उनकी एनर्जी निकली है। डिवाइन फेमिनाइन जो हैं काफ़ी हर्ट हुई हैं, मस्कुलाइन एनर्जी ने उनको काफ़ी हर्ट किया है, धोखा मिला है एक मस्कुलाइन की तरफ से फेमिनाइन एनर्जी को। और एज़ यूजुअल डिवाइन फेमिनाइन होती ही नर्चर और बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है, एक एम्पैथ होती हैं, गिवर नेचर होता है, और मस्कुलाइन एनर्जी एक रिसीविंग फॉर्म में होता है, पावरफुल, डोमिनेटिंग। और वही सेम चीज़ है, एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक निकला था। आपके पर्सन, आपको पता है, आप इसलिए भी डाउट में आते हैं, आपके पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी में है, एक फादरली फिगर पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, इंटेलेक्चुअल है, अथॉरिटी वाले हैं, बॉसी नेचर है उनका, आपको काफ़ी कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करना उनको बहुत पसंद है, रिसीविंग फॉर्म में रहते हैं, सब कुछ आपसे करवाते हैं, इन्होंने आपसे हर चीज़ ली है, इन्होंने कभी भी आपको गिविंग नेचर में नहीं रहे हैं, रिसीविंग नेचर में ज़्यादा रहे हैं। आपसे अटेंशन, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपकी अथॉरिटी, आपका कंट्रोल सब इनके हाथ में, आपका कमांड इनके हाथ में है। तो इन्होंने अपने तरीके से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको रखा है, आपसे लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्ट इन्होंने सब कुछ लिया है, लेकिन शायद इन्होंने आपके लिए किया नहीं है। ओके, आपको पता है इस पर्सन ने किस तरीके से आपको कंट्रोल रखा है, बहुत ही ईगोइस्टिक, रिजिड नेचर वाला पर्सन है, ईगो इतना है, एटीट्यूड इतना है कि झुकना नहीं चाहता, भले खुद की गलती क्यों ना हो, लेकिन ये सॉरी नहीं बोल सकते, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बॉसी नेचर है। तो आपको, तो वो पर्सन आप अलग फील कर रहे हैं, और आपके पर्सन का ईगो ही नहीं ख़त्म हो रहा, आपको पता है आपके पर्सन ईगो एटीट्यूड में ही ज़िंदा रह जाएंगे। मस्कुलाइन एनर्जी है, रिसीविंग फॉर्म में है, कभी भी झुकना नहीं जानते, खुद को सुपीरियर मानते हैं, झुक जाएंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ज़िद पे अड़े हैं, ईगो बहुत बड़ा है इनका, ईगो क्लैश हो रहा है, भले आपने इनको कुछ भी दिया हो, अपनी बात पे अड़े हैं, कायम दायम ये भी हैं कि भाई गलती भले इनसे हुई है, इन्होंने भले आपको थर्ड पार्टी में रखा है, इनको लग रहा है नहीं सब सही है, गलती हुई भले इनसे है, इनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये आप ही से चाह रहे हैं, आप ही आएँ, आप ही इनको मनाएं, आप ही गिड़गिड़ाएं कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते, आप ही इनको बिल्कुल वैसे ही सेम प्यार देते रहें, इनकी अथॉरिटी जताएं, आप इनके गुलाम बन के रहें, ये जैसा कहें वैसा करें। तो आपको पता है इस पर्सन के पास एक्शन लेना, भले आपका दिल कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं, तुरंत आपको बिल्कुल वो होता है कि लाओ यार मैं ही कांटेक्ट कर लूँ, मैं ही एक्शन ले लूँ, मैं पूछूँ तो इस इंसान से, सुनाऊँ तो इसको, जानूँ तो आखिर चल क्या रहा है दिमाग में। लेकिन आपको पता है कि ये इंसान एम्परर का उसमें है, कुछ नहीं होगा। तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और उनके थॉट्स। जितने भी आपके लिए, अगर आपके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करती है, मैच करती है, तो मैं आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ कि आखिर डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये सब चीज़ें हैं, तो उनके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। अगर आप ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और आप ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। मेरे जितने भी डिवाइन फेमिनाइन हैं उनके लिए अगर इस सिचुएशन, ये रीडिंग आपसे मैच होती है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या होती है वो देखते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस, क्या करना चाहिए। ओके, इस सिचुएशन पे क्या गाइडेंस होनी चाहिए।
ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए, आपको हाइपर मत होइए, इम्पल्सिव मत होइए, कुछ भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। भले आपकी दिमाग और दिल की जंग चल रही है, लेकिन आपको थोड़ा पीसफुल एक रीसोल्यूशन ढूंढिए। ओके, आप शांत होइए, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, खुद को हील करिए, एक पीसफुल एनर्जी में जाइए और देखिए आपके साथ आखिर हुआ क्या है, आपके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है, आपको क्या सही डिसीजन लेना चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो प्लीज़ उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा काम रखें, थोड़ा पीस में आएँ, खुद को शांत रखें, अपने दिल दिमाग को, अपने चक्रा को बैलेंस करें। आपके चक्रा काफ़ी इम्बैलेंस है, इसीलिए आपकी एनर्जी जो है बैक एंड फोर्थ जा रही है। आप काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, उलझन हो रही है आपको। आप चाहे आपके साथ इतना कुछ हुआ, आप इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन मत लीजिए। पहले आप अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, अपने सारे चक्रा को बैलेंस करिए, फिर देखिए आपके साथ क्या हुआ है, आपके लिए क्या सही है। पीसफुल एक रिलैक्स हो जाइए पहले। ओके, तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग देख लीजिए। आपको वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये जो कुछ भी हुआ है आपके भले के लिए हुआ है, ये होना ज़रूरी था। ओके, और आपने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी आपने अलग होने का डिसीजन लिया है, जो भी नो कांटेक्ट सेपरेशन हुआ है, अगर आपको रिग्रेट हो रहा है चीज़ें करने का, आप काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आप ही को, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। रिलैक्स हों, शांत रहें, अपनी एनर्जी को शांत करें, खुद को हील करें, खुद को बैलेंस लेके आएँ खुद के अंदर। एक परफेक्ट टाइमिंग होगी, एक सही टाइमिंग, एक डिवाइन टाइम को है आपके लिए। एक सही टाइम पे एक सही फैसला ज़रूर होगा आपके लिए। यूनिवर्स एक सही टाइम पे आपको एक रिवॉर्ड ज़रूर देगी। रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको सही टाइम पे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, एक ब्लेसिंग और हीलिंग, और आपको रिवॉर्ड फॉर्म में कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर प्लान कर रही है। बट प्रॉब्लम यही है कि आप काफ़ी इम्पल्सिव होके कुछ भी ना करें, पेशेंसली वेट करें, खुद के ऊपर काम करें। ओके, अभी तक अगर आपने इतना पेशेंस रखा है तो थोड़ा पेशेंस और सही। डिवाइन आपके लिए काम कर रही है, एक सही टाइमिंग पे, एक परफेक्ट टाइमिंग पे डिवाइन ने आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है। डोंट स्टॉप। देख लीजिए खुद को, देखिए आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हुई हो, कुछ भी आपको हर्ट किया है, नो काफ़ी डिफ़िकल्ट टफ टाइम से आप गुजर रहे हैं, लेकिन खुद को आप जो करना चाहते हैं, आप जिस पोजीशन पे खुद को देखना चाहते हैं, खुद की हीलिंग में आपका कुछ, आपके ड्रीम्स हैं, बचपन में आप कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ किसी भी चीज़ के लिए खुद को रोकिए मत, अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथली ले जाइए। तो आप इस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, अपनी लव लाइफ, अपनी इन चीज़ों को छोड़ के, इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए खुद को रोके मत। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, आप किसी एक्टिविटी में कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं करिए, आप जॉब करना चाहते हैं करिए, आप जॉब बदलना चाहते हैं करिए, आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं करिए, आपका पैशंस कुछ था करिए, आप बचपन से कोई चीज़ को फॉलो करना चाहते थे करिए, आप अपनी ग्रूमिंग, अपनी जिम ज्वाइन करना चाहते हैं करिए, आप अपनी हेल्थ फिटनेस पे काम करना चाहते हैं करिए, आप कहीं घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हिल स्टेशन जाना चाहते हैं जाइए, एक्सप्लोर करिए, कुछ घूमना चाहते हैं जाइए, अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं जाइए। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए इस वजह से बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुद को रोकें मत। दिल खोल के जो करना चाहते हैं, ये आपको टाइम मिला है, आप थोड़ा अलग हुए हैं, इस फ्रीडम को, इस टाइम को खुद के लिए यूटिलाइज करिए, खुद को अपग्रेड करिए। अगर कल को ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, ये डिवाइन मस्कुलाइन आपकी लाइफ में आता है, तो कम से कम वो देखे कि इस टाइम पे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कम से कम आप बता पाएँ कि इस टाइम में आपने क्या क्या किया, आप बता पाएँ कि आपने क्या अचीवमेंट की है, आप अपने ऊपर बदलाव लेके आएँ, अपने ऊपर काम करें, अपना वेट गेन है तो वेट लॉस करिए, कुछ ऐसा करिए कि ये पर्सन को दिखे कि आपके जो टाइम को कैसे आपने यूटिलाइज़ किया है। आप बेफिक्र होके अपने ऊपर काम करिए,
जो कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से पीछे मत हटें, अपना काम करें और डिवाइन भी आपको यही गाइडेंस दे रही है। अपना टाइम, अपनी चीज़ों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। ओके, सो ये थी रीडिंग, ये थे मैसेजेस आपके लिए। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या थी, फीलिंग्स क्या थी, आपके थॉट्स में क्या थे, प्लस आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, उसके भी मैंने आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करी। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में पहली बात तो ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें सबसे। और अगर आपको कुछ पूछना हो, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर डिटेल मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। डिफरेंट टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाती हूँ एंड मुझे कुछ लोग रिकमेंड भी करते हैं रीडिंग्स के लिए, टॉपिक्स भी देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आज नहीं तो कल मैं उस टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊँ, और आप जाके देख भी सकते हैं। कमेंट्स में मुझे कुछ लोग अपने टॉपिक्स ज़रूर बताते हैं और मैं उस पर 1-2 दिन के बाद मैं रीडिंग अपलोड कर ही देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पे रिप्लाई भी करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कुछ भी, तो मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें अगर आपको कुछ भी काम अच्छा लगता हो, कुछ भी आपको आपसे रेजोनेट करता हो, कुछ भी आपको गाइडेंस अच्छी लगती हो, मेरा काम अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत करें। और ऐसे लोगों से भी शेयर करें जिन्हें टैरो में इंटरेस्ट हो या इस रीडिंग के थ्रू उनकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो सकता है, तो ऐसे लोगों से भी रिकमेंड शेयर ज़रूर किया करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियोज़ का। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।